और कल से गूगल मीट से क्लास करते हैं, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है अब। ठीक है, अभी करें, मेरे पास डाउनलोड तो है। हाँ लेकिन अभी चलिए इसी पे चलते हैं, कल से कराते हैं, ठीक है? या टेस्ट करना हो तो बताओ, लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे ना। ठीक है, कल ही से कर। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? पैरालेलोग्राम मीन्स व्हाट? जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, यानी मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज पैरालेलोग्राम ना। यस सर। So first of all we have draw in first vector, that is base, okay, and from the point of hair tail portion, from tail portion we draw next vector b, this is vector a, this is vector b। पैरालेलोग्राम में क्या होता है कि दो साइड होती है, एक बेस हो गया, दूसरी उसकी रेस्पेक्टिव साइड। अब इस पे पैरालेलोग्राम की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल। मींस दिस इज इक्वल एंड पैरेलल ऑफ दिस साइड एंड दिस इज इक्वल एंड पैरेलल ऑफ दिस साइड, ओके। सो जब कभी भी हम क्या करते हैं कि पैरालेलोग्राम की दो साइड को दो वेक्टर से अगर इंडिकेट कर दिए, हमने क्या किया, पैरालेलोग्राम की दो साइड को क्या किया, वेक्टर p और वेक्टर q से इंडिकेट किया, ठीक है? यस सर। वेक्टर p और वेक्टर q से इंडिकेट कर दिया, तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा, जो इसका डायगोनल जाता है, क्या जाता है? डायगोनल। डायगोनल। तो यह डायगोनल क्या करेगा? यह डायगोनल इसके रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा। यानी कहने का मतलब यहां से दोनों के टेल पोर्शन से एक डायगोनल जाता है। कहां से जाता है? दोनों के टेल पोर्शन से एक डायगोनल जाएगा, जो कि किसको इंडिकेट करेगा? यह इंडिकेट करेगा किसको? बोलिए। पी एंड क्यू। रिजल्टेंट को। किसको? रिजल्टेंट। हाँ, रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा। यानी ये जो लाइन ज्वाइन होगी, इसमें ये जो है, इसमें ये क्या है? दिस इज वेक्टर आर, और आर क्या है? आर इज रिजल्टेंट। आर क्या है? आर इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, ठीक है? तो इसका मतलब कि जब कभी भी when we represent vector two vectors of the side of a parallelogram, then the diagonal represent resultant of parallelogram, okay? यस सर। Understand? यस सर। Now write down. Now write when two adjacent side wait two adjacent side of parallelogram are
वेक्टर P सॉरी not are represented by vector P and vector Q. Okay, understand? Yes, sir. Then Yes, sir. the diagonal represent the resultant of vector addition, a resultant of two vectors. Okay, Yes. it is denoted by capital R. It is denoted by capital R. Okay, write down. Done. Done. So here capital R is equal to क्या, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. वेक्टर R is equal to वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. ठीक है, बट when we want to the magnitude of vector R, जब कभी हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तब उसके लिए फार्मूला आपका अलग हो जाएगा. ठीक है, तब उस पे फार्मूला आपका ये होगा कि ये दोनों वेक्टर P एंड Q किस डायरेक्शन में लगे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है. उस टाइम फार्मूला होता है R इज इक्वल टू, यानी उस समय आपको फार्मूला जो मिलेगा तो आर स्क्वायर मीन्स R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. टू PQ cos थीटा. वेक्टर P स्क्वायर वेक्टर Q स्क्वायर वेक्टर 2 वेक्टर P and vector Q vector R. So R square is equal to P square, ठीक, Q Yes, sir. square plus 2PQ cos theta. ठीक, अंडरस्टैंड. इसको हम चाहें तो जब R की वैल्यू निकालना हो तो इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट. ओके, इसका डेरिवेशन आपको कराया जाएगा. ठीक है, अभी तो केवल हम एडिशन समझ रहे हैं, फिर उसके बाद इन सभी डेरिवेशन को कराना है, कराया जाएगा. ओके, चलिए इसके बाद लास्ट है पॉलीगन मेथड. देखिए पॉलीगन मेथड मेनली यूज किया जाता है जब व्हेन वी ऐड मोर देन टू वेक्टर, जब हम दो से अधिक वेक्टर को
ऐड करते हैं, दैट टाइम वी यूज पॉलीगन मेथड। जब केवल दो वेक्टर को ऐड करना होता है, व्हेन वी वांट टू ऐड ओनली टू वेक्टर्स, देन वी यूज आइदर ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। ओके, yes but sir, when we want to represent means more than two vector, then we have to use polygon polygon method. method. Okay, okay, if पहले इसका फिगर से एक्सप्लेन कर दें क्या? yes sir, देखिए, पॉलीगन मेथड में होता क्या है, मान लीजिए चार वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर ए ड्रॉ कर लेंगे। हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए के हेड पोर्शन से, एरो पोर्शन से क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब वेक्टर बी के हेड पोर्शन से, इसके हेड पोर्शन से क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वेक्टर, तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, yes थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जब थर्ड वेक्टर ड्रॉ करने के बाद, अब थर्ड वेक्टर के अगले पोर्शन से यानी हेड पोर्शन से हम क्या करेंगे, फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करेंगे। यानी इसके इस पोर्शन से हम क्या करेंगे, फोर्थ वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मीन्स वेक्टर ए बी सी डी। ठीक है, वेक्टर ए बी सी डी, चार वेक्टर ड्रॉ हो गए। अब इसके बाद अब आपको बात होती है रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट कहां से ड्रॉ होगा, फर्स्ट यानी वेक्टर ए के टेल पोर्शन से और लास्ट वाले के हेड पोर्शन से ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक, yes अंडरस्टैंड? yes sir, यानी ये आपका है वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये वाला है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी and this will be vector r. Okay, understand? yes sir, This is vector b, vector c, vector d, vector r, vector a। अब यही जो चीजें हमने ड्रॉ किया है वही हम क्या करेंगे, we have to write down। if वेक्टर ए comma वेक्टर बी comma वेक्टर सी comma वेक्टर डी are four vectors, then firstly we
draw vector A. Okay. Yes. After that, from the head portion of A, we draw vector B. We draw vector B, and from there we draw next means we draw vector C, and from that point we draw vector D. At last from tail of vector A, we draw resultant vector R, which join from the head of vector D. Understand, Shweta? सर विद जॉइन के बाद क्या है? Oh, wait. Understand? यस सर. Okay, now write down. डन. Done. Then Yes. if you want to